धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। हम आपको अवसाद या डिप्रेशन, तनाव, चिंता जैसे तमाम मानसिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। आज की रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव, टेंशन, चिंता, फिक्र जैसे शब्द आम हो चुके हैं, क्योंकि आजकल हर कोई इन समस्याओं से घिरा हुआ है और खुद को इसी से घिरा महसूस करता है। लोग दिन रात काम करके तनाव महसूस करते हैं और तनाव के साथ साथ कई तरह के स्ट्रेस का भी उनको सामना करना पड़ता है। लोग अकेले कई आजकल मानसिक लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। इस दौरान कई बार चिंता के अलावा लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। लगातार चिंता करते रहने से इंसान एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाता है। चिंता और डिप्रेशन के कारण इंसान को बाहरी माहौल में घूमने फिरने में परेशानी आने लगती है। चिंता और डिप्रेशन के शिकार लोगों की बड़ी से बड़ी आसानी से नशे की लत या अन्य बुरी आदतों में भी वो लोग पड़ जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक डिप्रेशन असाध्य रोग नहीं है। इसके पीछे जैविक, आनुवांशिक और मनोवैज्ञानिक साथ ही सामाजिक कारण हो सकते हैं, जो सही इलाज से ठीक भी हो जाता है। मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन राज जी। डॉक्टर अर्जुन आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अर्जुन राज आरोग्य धाम के कार्यकारी बोर्ड में हैं और मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून में आरोग्य धाम हेल्थ केयर के निदेशक भी हैं। आप देहरादून, ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अर्जुन राज ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आयुर्वेद स्नातक किया है। कैवल्यधाम रोग विश्वविद्यालय लोनावला से CCY योग की डिग्री प्राप्त की है। आप भारत की नंबर 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य धाम के संस्थापक भी हैं। ये तो थी डॉक्टर अर्जुन राज का एक संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी यानी कि आम दर्शक भी अवसाद या डिप्रेशन, तनाव, चिंता से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर है 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप तमाम जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आयुष्मान भव में आज हम तनाव, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या आप तनाव या डिप्रेशन से पीड़ित हैं? चिंता और अवसाद से कैसे आपको मुक्ति पानी है? आज इसी का हम आपको तमाम जानकारी इस खास पेशकश में देने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले आज हम समझना चाहेंगे आपसे, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्जुन, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से डिप्रेशन की जो परिभाषा है, यानी कि आयुर्वेद इसको कैसे परिभाषित करता है? देखिए, आयुर्वेद इसको परिभाषित ऐसे करता है। हम आयुर्वेद में से बहुत कुछ मानते हैं, फिजिकल स्टेट्स मानते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में हम लोग ये मेंटल स्टेट्स भी मानते हैं। आपका रासिक या तामसिक लाइफस्टाइल होता है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो करेक्ट नहीं, आपका नित्य प्रति जो रूटीन है वो करेक्ट नहीं, यू कैन गो इन डिप्रेशन। अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो करेक्ट नहीं, यू कैन गो इनटू डिप्रेशन। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग मानते हैं तो लोग रासिक मेंटल स्टेट में दे कैन गो इनटू डिप्रेशन।
चलिए, तो ये तो रही कि आयुर्वेद में किस तरह से डिप्रेशन को परिभाषित किया गया है। अब जरा ये बताइए, आयुर्वेद के अनुसार डिप्रेशन असाध्य रोग नहीं है, इसके पीछे जो जैविक, आनुवांशिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारण हो सकते हैं, ये किस तरह से विख्यात हैं, ये इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से हम लोगों के पास आयुर्वेद में जो है डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं कभी भी नहीं है कि अनुवांशिक प्रॉब्लम है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफस्टाइल नहीं होगी तो आपकी बॉडी और माइंड जो है कभी भी सही फील नहीं करेगी, तो यू आर गोइंग टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द डिप्रेशन। अगर आपका रास्तिक या तामसिक लाइफस्टाइल होगा, यू आर गोइंग टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द डिप्रेशन। देखिए, मेरे जितने भी डिप्रेशन मेरे पास आते हैं, उनके 2-3 चीजें जो हैबिट्स है वो कॉमन पाई है, जैसा हाइजीन है, या मैंने देखा जो लोग जो डिप्रेशन में होते हैं उनकी लाइफ में आइडल लाइफ बहुत होती है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता। तो यू हैव टू मेक योर लाइफस्टाइल एक्टिव, यू हैव टू मेक योर लाइफस्टाइल हैप्पी with exercises, with engaging yourself into the positive activities. If you are into it, no depression in the world can touch you. But if your lifestyle without focus, without any goal in the life, definitely you're going to fall in the trap of the depression. This is natural. बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन, जैसे आपने बताया कि क्या कुछ जो है इसके कारण हो सकते हैं और कैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, जो दर्शक जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। अब आपसे एंजाइटी जो डिसऑर्डर है वो क्या होता है डिप्रेशन से, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, डिप्रेशन से कैसे ये भिन्न है, ये भी बताइए जरा। एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस है। अगर आप डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब है पास्ट में जाना। अरे मेरे साथ ये हुआ, अरे मेरे साथ ये हुआ। एंजाइटी का मतलब है चिंता। अरे मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, अरे मुझे अपनी ये चीज पूरी करनी है, अरे आई एम वेरी एंशियस अबाउट द थिंग्स बिकॉज़ आई वांट टू गो थ्रू दैट। दैट इज एंजाइटी। इफ यू वांट टू गो इन द पास्ट, दिस इज एंजाइटी। इफ यू वांट टू गो इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर, दिस इज एंजाइटी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में डिप्रेशन में आप पास में जाते हैं, एंजाइटी में आप पास या फ्यूचर के बारे में। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। डॉक्टर अर्जुन, अब हम डिप्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो उसके लक्षणों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, कि जिसके माध्यम से हमें पता चले कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है, कैसे हम महसूस कर सकते हैं इसे। देखिए, डिप्रेशन के लक्षण जो है, जो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं जनरली वो अपने आप को एंटी सोशलाइज कर लेते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, जनरली दुनिया से हट जाते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, उनकी फूड हैबिट्स या उनके लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। तो डिप्रेशन लोगों में जो मेनली लक्षण होते हैं, वो अपनी बात किसी को कहना नहीं चाहते। तो अगर कोई डिप्रेशन से पीड़ित है, मेरा सबसे पहले कहना तो ये है कि उसको काउंसलिंग पे लेके आए, उससे बातचीत करें जी, तो भाई तुम ऐसा बिहेव क्यों करे। बहुत सारे डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट जो है वो गुस्सा बहुत करते हैं, इन वेरी मच एंगर, ऑल द टाइम एंगर। Then they resort to things like alcohol, drugs. ये भी बहुत आज में कॉमन चीज है, ये सारी चीजें भी बहुत नॉर्मल है। तो डिप्रेशन में अगर कोई आदमी एंगर कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो सोशलाइज नहीं कर रहा है लोगों से, तो आप समझें कि वो बच्चा जो है या जो व्यक्ति है या महिला है, they are in depression, they are going through something, you should help them. चलिए डॉक्टर अर्जुन, अगर हाँ ये आपने लक्षण बताए कि क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चले कि कोई भी शख्स डिप्रेशन में है। अब चिंता और अवसाद का अगर हम आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बात करें तो क्या इसका आयुर्वेदिक इलाज है, कैसे आयुर्वेद में चिंता और अवसाद का इलाज मुमकिन है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एलोपैथिक दवाई में 10-10 साल से सीरोटीनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशंस ले रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फाइन। तो मैं सबको कहता हूँ यार, डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, अगर आप इसको लाइफ को रूटीन में लेके आए,
योगा करें, मेडिटेशन करें, बॉडी माइंड सोल को बैलेंस करें, तो डेफिनेटली यू कैन कम आउट ऑफ द डिप्रेशन. हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु इज अ हैप्पी पर्सन, हु ऑलवेज एंगेज, जो अपने काम में हमेशा बिजी है? क्या आपने कभी उसको डिप्रेशन में देखा है? आपने जनरली डिप्रेशन में उन लोगों को देखा है जो गोललेस हैं, जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, वही लोग जनरली डिप्रेशन में होते हैं. बिल्कुल. तो मैं सबको पहले तो ये कहता हूँ कि डिजीज नहीं है, दिस इज अ डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ योर ओन थिंग, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, योर डाइटरी हैबिट्स आर नॉट गुड. अगर आप उसको रखें तो नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो बाइपोलर डिसऑर्डर, नो schizophrenia condition. This is my say. जी बिल्कुल. तो कैसे आयुर्वेद में इसका इलाज मुमकिन है और आखिरकार तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन है क्या, इसके बारे में आपसे तमाम जानकारी और लेंगे और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी समझेंगे. हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी की. इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं. वो हमें तमाम जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से इसका कैसे इलाज किया जा सकता है. अगर आप दर्शक कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं. टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं. जो भी आपका सवाल है आज की समस्या को लेकर, आप जरूर जुड़ें. डॉक्टर, अब हम बात करना चाहेंगे शिरोबस्ती और शिरोधरा जैसी जो प्रक्रिया है, उससे कहा जाता है कि मानसिक विकार ठीक किए जाते हैं. कैसे ठीक किए जाते हैं, ये कैसी प्रक्रिया है, इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए. देखिए, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन ऐसी है, बहुत सारे हर्बल प्लांट्स ऐसे हैं जो इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग है, जो एंजाइटी को कम करते हैं, जो डिप्रेशन को कम करते हैं. तो आयुर्वेद में हमारे एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं पंचकर्मा, जिसके बारे में हमने पहले भी प्रोग्राम में बात करी जी. उसमें हम एक प्रक्रिया जो डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट को कहते हैं कि आप इसको जरूर कराएं, इस प्रोसेस को जरूर कराएं, इस थेरेपी को जरूर कराएं. इसको बोलते हैं शिरोधारा या शिरोबस्ती. तो शिरोधारा या शिरोबस्ती में जो हमारी इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हब्स है, जैसे ब्राह्मी है, बंदूक बंडी है, वचा है, एकरस सैलेमस है, मिष्टी मधु है, हम उनका ऑयल जो है 45 मिनट्स आपकी जो फीडर ग्लैंड है, जो आयुर्वेद या वैदिक साइंसेस के हिसाब से आपका जो तीसरा नेत्र है, हम उस पर पोर करते हैं 30 या 45 मिनट. अगर आप रेगुलरली उसको करेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पैनिक डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, डेफिनेटली आप उनसे लाभान्वित होंगे जी. तो आपको वो करना चाहिए. बिल्कुल. डॉक्टर अर्जुन, चिंता और अवसाद की आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटी और औषधि के बारे में बताइए. इसकी क्या दवा है, किस तरह से इसको लिया जाता है? देखिए, मेरे पास जब भी कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, एंजाइटी का पेशेंट आता है, बहुत सारे लोग हैं जो 10-15 साल से एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, या वो सीरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रहे हैं. तो हमेशा कहता हूँ दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. आपकी लाइफस्टाइल में कोई कमी है जिस वजह से आपका जो बायोलॉजिकल बॉडी है, इट इज नॉट एट द ऑप्टिमल लेवल. अगर आपको सही लेवल पे लाना है तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को करेक्ट करें. सबसे पहले तो सबसे लाइफस्टाइल अपना करेक्ट करें और उसके बाद डाइटरी हैबिट्स करेक्ट करें. बहुत सारे अगर आप देखिए, अगर जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, मैं उनको कहता हूँ ये आप रिड्यूस करें, उसको खत्म करें और सात्विक लाइफस्टाइल में आए. देखिए, पॉजिटिव चीजें जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट देगी, नकारात्मक चीजें जो है वो नकारात्मक इफेक्ट देगी. बिल्कुल. अगर आप किसी को मार के कुछ खाते हैं, हाउ कैन इट मेक यू फील गुड? It will never make you feel good. Okay, for a sportsman you need aggression, but if you want to be a normal human being, you have to be kind, you have to be compassionate. For that, you have to have a right lifestyle and right food habits, dietary habits, which are non-violent in their nature. So this is my recommendation always to the people.
बिल्कुल। अब बचाव की अगर हम बात करें डॉक्टर अर्जुन, तो डिप्रेशन से कैसे बचें, तनाव से कैसे निजात पाएं, क्या कुछ इसके लिए हम घरेलू तौर पर और निजी तौर पर अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो डिप्रेशन के पेशेंट में हैबिट पाई जाती है, आप किसी भी डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट से मिले, दे हैव अ लॉट ऑफ आइडलनेस, खाली वो लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेक योर लाइफ एक्टिव। क्या योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, you should have an active lifestyle, and then you should have the food, you should have the dietary habits which have the active substance like fruits, vegetables. No one can in the world stop you अगर आपके fruits, vegetables, dietary habits are positive. You'll be always the happy child of the life अगर आपकी ये लाइफस्टाइल और हैबिट रहेगी। अब ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर अर्जुन, अगर चिंता और अवसाद के लिए आयुर्वेदिक दवा अगर कोई लेता है तो कितनी वो लाभदायक है, क्या ये लेना सही है, क्या इससे आराम मिलता है, क्या इससे निजात मिल सकती है इस तरह की बीमारी से? डेफिनेटली मैंने इस बारे में बात करी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 10-15 साल से एलोपैथी के डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं और नार्कोटिक्स लेते हैं, वो SSRI लेते हैं, NSRI लेते हैं। तो लोग उन चीजों का साइड इफेक्ट है, इधर दे बिकम ओबीस, बिकॉज वो जो मेडिसिन हैं वो सेडेटिव हैं बाय नेचर। और डेफिनेटली बात है, अगर आप कोई केमिकल लेंगे जो आपकी बॉडी में खून से नहीं लगेगा, बिकॉज बॉडी यू आर अ बायोलॉजिकल बीइंग, तो आपको साइड इफेक्ट करेगी जी। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ नेचुरल चीजें लें। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधि हैं जो नेचुरल है। अश्वगंधा का एंजाइटी में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जटामासा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, सर्पगंधा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि कौन सी अच्छी हम मेडिसिन हैं जो मार्केट में जाकर बाय करें, तो बताऊंगा हिमालय के मेंटेड लें, आप बैद्यनाथ की अश्वगंधा रिक्स लें, सरस्वती रिक्स लें, जो हर्बल वाइन है, उनका विदाउट एनी साइड इफेक्ट they will have a sedative effect in your mind if you are having negative thoughts and you feel better. तो हमेशा ये बोलूंगा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, you should avoid that because that is not the solution. चलिए, अवसाद की स्थिति में नींद का महत्व क्या होता है? क्योंकि अवसाद में अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, सबसे बड़ी ये परेशानी हो जाती है। तो नींद का कितना महत्व है अवसाद की स्थिति में? बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, तो मैं कहूँगा नींद जरूर है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं या मेडिकेशन है जिससे आप नींद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया, शिरोधारा या शिरोवस्ती, वन ऑफ द थिंग विच यू कैन गेट अ गुड स्लीप। इसके अलावा अगर आप योगा करते हैं, नाटक करेंगे, यू कैन गेट अ गुड स्लीप। तो मेरा मानना है कि अगर कोई रेगुलर मेडिटेशन करेगा, एक्सरसाइज करेगा, if you get your body tired, then you will definitely going to get sleep. मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, आरोग्यधाम सेंटर का संचालन करता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी जाट पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास 100 बीघा 200 बीघा पॉपुलेशन है, they don't do any physical work and they have a lot of depression and anxiety. जी। Because they are living in a luxury. You see a mazdoor, you see a person, peasantry worker, आप बताइए उसको डिप्रेशन एंजाइटी होता है? You only find the depression anxiety in the people who are not working hard. बिल्कुल। You have to work physically hard, get a good sleep. बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने डॉक्टर अर्जुन राज बताई है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और फिजिकल वर्कआउट, अपना लाइफस्टाइल हमें बेहतर रखना है, तभी हम इस तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं और इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुन राज, आप हमारे साथ जुड़कर आपने आयुष्मान भव में आज बताया कि कैसे हम निजात पा सकते हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से। आज की खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।